हम लोग तुम्हारे घर पे भी मिल सकते थे ना? नहीं शीना, पिछले सालों में काफी कुछ बदल चुका है। चीजें अब पहले की तरह आसान नहीं है। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाँ, एक तरह से। एक तरह से? मतलब? छोड़ो शीना, क्या फर्क पड़ता है। वैसे आज जब तुम्हारा फोन आया तो बता नहीं सकता कितनी खुशी हुई मुझे। शीना, तुम काफी बदल गई हो, पहले से और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी कर लेनी चाहिए थी। ओह करण। हाँ शीना, हाँ। जिंदगी में कभी इतना पछतावा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें छोड़ने की जो ख्वाहिश है वो हमेशा दिल को कचोटती रही है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना कर पाने की सजा अब जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी मुझे। प्लीज करण, ऐसी बातें मत करो। हाँ शीना, यही सच्चाई है। अच्छा करण, तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या बीता बताओ तो। किससे शादी की? शादी नहीं की, बस यूं ही रह रहा हूँ सपना के साथ। ओह सपना, वही? हाँ वही। तभी से उसी के साथ रह रहा हूँ। उससे एक बच्चा भी है मुझे। ओह, बस मेरी जिंदगी में तो तकलीफें ही तकलीफें। जानता हूँ शीना, सब मेरी वजह से है ये। शीना, अगर मैंने तुमसे शादी कर ली होती उस वक्त तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता। कितनी अजीब बात है ना शीना। ओ शीना, तुम्हारी इन तकलीफों ने तुम्हारी आंखों को और तराश दिया है। हाँ शीना, आज हम दोनों अपने बीच कोई गहरा रिश्ता कायम कर लें ताकि उसके सहारे जिंदगी गुजार सकें। लेकिन करण, वो सपना? उसको तकलीफ नहीं होने देंगे हम। Oh, Karan, I love you. I need you. I love you. I love you too, Sheena. Huh? Karan? 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 तूने पहली बार ये कहा है करण? और अब हमेशा कहूंगा। I love you, Karan. Oh, I love you. I love you. I love you. Oh, Sheena. Oh, Karan. Oh, Karan. तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? जाओ यहाँ से। नहीं। जाओ वरना धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? किसी के बताने की जरूरत नहीं है। ये मत समझो कि इतने बरस में जानती नहीं थी कि तुम कहाँ होते हो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि रोज रात को यहाँ क्या होता है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं आती थी कि मुझे अपने जलील होने का डर होता था। तो आज नहीं है डर? नहीं, जितनी तौहीन करनी थी मेरी कर चुके तुम। इससे ज्यादा और क्या करोगे? और शीना, तुम यहाँ? सपना, मैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने सोचा तुमने वादा किया है तो निभाओगी। मुझे क्या मालूम पिछले 8 सालों से ये सब कुछ चल रहा है यहाँ। नहीं सपना, मैंने तुमको प्रॉमिस किया था, उसके बाद करण से आज ही मिली हूँ। अगर सच कह रही हो तो बहुत अच्छा है। भगवान करे सच हो। और अगर झूठ है तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। हाँ? इतना बुरा कि सुन नहीं पाओगी और इतने साल अपने ना मिलने पर खुशी होगी तुम्हें। और जब मैं सच्चाई बताऊंगी तो जिंदगी भर मेरा शुक्रिया अदा करोगी तुम। सपना, खबरदार जो कुछ कहा तुम। बोलूंगी। तुम्हारे गंदे और छिछले दिमाग के फंदे में मैं किसी को फंसने नहीं दूंगी, किसी और को शिकार नहीं बनने दूंगी मैं। सपना, रोक नहीं सकते तुम मुझे, मैं बोल के रहूंगी। शीना, करण को। सपना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जो मर्जी आए करो। शीना, एड्स है इसको। ये समझो कि अगर तुम इतने साल इससे दूर रही तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बस इस वक्त तो मैं हूँ, मेरा बच्चा है, जिनको इसकी वजह से समाज से मुंह छिपाना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। तो लोगों को पता नहीं है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। हमको अकेले जीना पड़ेगा और कतरा कतरा होकर मरना होगा इसकी गंदी और जलील हरकतों की खातिर। नहीं करण, आज के बाद मैं किसी को तबाह नहीं होने दूंगी तुम्हारे हाथों। ये खुशी तुम्हें कभी हासिल नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। तू
आ गया यहाँ? ए यू वीरू, अपनी मर्जी से नहीं आया हो, हाँ? जबरदस्ती भेजा गया मुझे तुम्हें मैसेज देने के लिए। अगर देवयानी का कोई मैसेज हो तो भूल जा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे। खामखा उसकी वजह से मुसीबतों में ही फंसा रहता हूँ मैं, मुझे नहीं जाना उसके यहाँ। हाँ। अच्छा है उसके लिए भी। क्या बोला? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वैसे बाय द वे, उसकी वजह से ऐसी क्या मुसीबत आ गई है तुम्हें? मुसीबत? अरे नौकरी चली गई मेरी भाई। हाँ वो तो है। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए होटल में ही गया था, वहां पता चला कि तुम्हें तो निकाल दिया गया है। वैसे एक तरह से सही भी है, अगर बॉस की फैमिली में ही गड़बड़ करोगे तो ऐसा ही होगा ना, निकालेंगे ही ना। लेकिन मुझे तो देवयानी ने कहा था। चमचा। क्या बोला? हाँ क्या बोला? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। खैर मेरी बात, मेरा मैसेज ध्यान से सुन लो, फिर डिसाइड करना कि देवयानी से लेना देना है कि नहीं, ओके? लेकिन ऐसी क्या बात है? देवयानी के पापा जबरदस्ती लेके गए उसे मेरे घर से उठा के और बंद कर दिया है वहां ले जाके, ओके? और अब देवयानी तुमसे मिलना चाहती है, तुमसे। उसके घर में? अरे मरना है क्या? अरे उसके पापा या तारा ने देख लिया तो मैं तो गया काम से। मेरे ख्याल से मुझे नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने उसे सफर क्लब वाली बात बता दी थी। उसमें ख्याल क्या है, इसीलिए तो निकाला है। अच्छा तो फिर क्यों जाऊं मैं भाई? हाँ डर गए? बी अ ब्रेव मैन लाइक मी, ओके? रात को जाना, कल रात को चुपके से धीरे से मेरी तरह। गेट में जाओगे ना, लेफ्ट टर्न लेना, ओके? सेकंड विंडो में नॉक करना, देवयानी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, ओके? बाय। एक मिनट, बाय बाद में? मुझसे चाहती क्या है वो? क्या चाहती है भाई मुझसे? बस बात करना चाहती है और वो भी तुमसे, ओके? बाय। अच्छा ठीक है, मिल लूंगा, बाय। हाँ मिलना हो तो मिलना, नहीं मिलना हो तो मत मिलना। वैसे मेरे लिए तो नहीं मिलो तो ही अच्छा है, मेरी तो ड्यूटी थी तुमसे मैसेज पहुंचाने की, वो मैंने पहुंचा दी। ओके बाय बाय बाय, अल्टीमेट बाय ना। अच्छा बाय, थैंक यू। तुमने तय कर लिया है कि तुम खाने को हाथ भी नहीं लगाओगी, हाँ? ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेहत तुम्हारी ही खराब होगी, और अगर ज्यादा खराब हो गई तो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वो वहां तुम्हारे नाक में नलियां घुसाएंगे और लिक्विड फूड डालेंगे, तुम्हारे हाथ में ग्लूकोज के इंजेक्शन चढ़ेंगे। दीपक ये कोई तरीका है खिलाने का? ऐसे तो वो खाना भी चाहेगी तब भी नहीं खाएगी। तारा प्लीज तुम चुप रहो, हाँ? मुझे डील करने दो। देखो देवयानी, यूं इस तरह गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होने का, समझी? तो अगर बात करनी है तो ढंग से मैच्योर्ड लोगों की तरह बैठकर बात करो। खाने से रूठकर तुम अपना बचपना साबित कर रही हो, फिर हम भी तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे। आप मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दें तो अच्छा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी इस तरह नाश्ते की टेबल पर घसीट लाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ये तो हम करेंगे ही। हम कौन? अपनी बात करिए ना। अब इसके आगे कुछ और बोला तो जानती हो ना क्या होगा? दीपक फॉर गॉड सेक। तुमसे मना किया ना बीच में बोलने के लिए। खैर बहस का वक्त भी नहीं, चलो देर हो रही है। देवयानी, What the hell are you doing here? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखिए सर, मैं सिर्फ देवयानी से मिलने आया हूँ। कल होटल में जो कुछ हुआ वो काफी नहीं था क्या? या इतने बेशर्म हो कि अभी और बेइज्जती करवाना चाहते हो अपनी? सर आप बहुत बड़े आदमी हैं और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकले। इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। देखिए सर, देवयानी की दोस्ती और मेरी नौकरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपस में उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए है। देवयानी मेरी बेटी है और उससे जुड़ी हर बात का मुझसे मतलब है। अब चले जाओ यहाँ से और आइंदा कभी आना भी मत। तो अब आप मुझे मेरे दोस्तों से भी नहीं मिलने देंगे? बहुत कुछ नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम अभी तक वहां खड़े हो। दीपक प्लीज संभालिए अपने आप को। क्यों? मैं नहीं चाहता ये कमीना मेरे घर के आसपास भी नजर आए। देवयानी से मिलना तो बात ही दूर की है। नहीं दीपक, बात को इतना आगे मत बढ़ाइए। आखिर दोस्त है देवयानी का, और उसने जो भी गलती की है देवयानी के दोस्त होने की वजह से की है। सबसे होती हैं ऐसी गलतियां, हमसे भी होती हैं। तारा, मैं मना कर चुका हूँ। दीपक प्लीज, आप देवयानी को जैसे रखना चाहते हैं रखिए, उसे कंट्रोल में रखना चाहते हैं, डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन उसको उसके दोस्तों से अलग मत कीजिए। इस तरह वो आपके खिलाफ हो जाएगी। दीपक तारा, मैं सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। अगर ये अपनी बातें मनवाना चाहती है तो पहले से मेरी भी कुछ बातें माननी होंगी। और तुमको तो मैं पहले भी साफ साफ कह चुका हूँ कि तुम इस मामले में मत पड़ो। क्यों ना पड़े? हाँ ये तो है ही इसलिए यहाँ पर। लो देवयानी की साइड जितनी मर्जी लेनी है लो, मन भर के वकालत करो इसकी, लेकिन ये मत समझना कि हमको कुछ दिखता नहीं है। क्या दिखता है तुझे? हाँ क्या दिखता है? यू बास्टर्ड, क्या दिखता है तुझे? हाँ क्या दिखता है? सर ये औरत देवयानी की तरफ होने का नाटक कर रही है सर, और अंदर ही अंदर आप लोगों की जड़ें काट रही है, आपकी भी और उसकी भी।
और सर एकदम तबाह कर देगी आपको ये। तेरी औकात ही क्या है कि मेरे घर पे आकर ये बकवास करे तू? सर मेरी तो कोई औकात नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये औरत आपके लिए ठीक नहीं है। एक एक बात की खबर रखता हूँ मैं सर। तबाह कर देगी, मिट्टी छुरी है ये। चिल्लाइए और चिल्लाइए, लेकिन चिल्लाने से सच्चाई को झूठ में नहीं बदल सकते आप। आँख बंद करने से दुनिया में अंधेरा नहीं हो जाता दीपक साहब। ये कीड़ा है कीड़ा, खोखला कर रही है आप लोगों को, और एक दिन मालूम ही नहीं पड़ेगा, सड़क पे ले आएगी आपको ये। अच्छा निकल यहाँ से, कह रहा हूँ। और आज के बाद इस घर के आसपास भी नजर आया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे, जान से मार डालूंगा। हाँ जा रहा हूँ मिस्टर दीपक सेठ, जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन सच्चाई को तुम्हारी आंखों के सामने ला कर रहूंगा मैं। आओ। प्लीज कूल डाउन। क्या फायदा है झूठे दिलासे का? इस सब के जिम्मेदार तो तुम ही हो ना। क्यों? सच बोलना मना है? सच ही तो बोल रही हूँ ना। She's a bitch। हमारे टुकड़ों पर जिंदा है ये। मुझे भी निकाल दीजिए वीरू की तरह घर से बाहर। ये जो तुमने अभी बदतमीजी की उसके लिए, और अब अगर कुछ और बोला तो और पड़ेगा। बस दीपक बस। अगर मेरी वजह से आपको देवयानी के साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। प्लीज तुम कुछ मत बोलो, चुप रहो। ये कैसे बाहर जाएगी? बाहर जाएगी तो इसका खेल नहीं बिगड़ जाएगा। क्यों ना बनूं? जो मेरा मन करेगा मैं वही बोलूंगी। चिल्ला दीवारों से बात करो पागलों की तरह। चलो तारा, you bitch। आज तेरी वजह से मेरे साथ कोई भी नहीं, न रोहित अंकल न मेरे पापा, लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं अकेली ही काफी हूँ तेरे लिए। बस अब देख आगे क्या होता है। 7 8 9 10 छाला फिर गड़बड़ हो गया। ये लेडी ड्रेस का हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल है। छीना पता नहीं कहाँ चली गई, और छाला मास्टर भी चला गया छोड़ के। कोई लेडी आ जावे तो माप लेने में कितना मुश्किल होता है मेरे को डैनी को यार। ए मेघा तेरे को मालूम है छीना कहाँ गई? कुछ बोल के गई? तेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? तू घूरती रहे उधर, एक ही डायरेक्शन में घूरती रहे बस। दुकान में कौन आता है कौन जाता है थोड़ा हिसाब रखने का मांगता है यार। टीटी केपी हो गया, मैं ढूंढ के पागल हो गया छीना को, पता नहीं कहाँ गई। कहीं बियर्ड पी के पड़ी होंगी किसी कोने में। ये बियर्ड बहुत बुरा चीज है, इसको बैन करना पड़ेगा। पर कहाँ ढूंढू, कहाँ ढूंढेगा? हाँ अरे ताड़ा के घर पे होंगी। ताड़ा खे तो फोन किया, ताड़ा को फोन करके देखता हूँ। ताड़ा को लगा। हेलो ताड़ा है छाई? क्या छूटेंगी मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लेट जाएंगी? अरे यार प्लेटफॉर्म पे क्यों लेटेंगी बाबा? लेटना होगा अपने घर पे लेटेंगी। घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, मेरे घर पे आएंगी, मेरे घर पे लेटेंगी। उसका घर मेरा घर एक ही बात है यार। अरे यार जा तूने कहीं बियर तो नहीं पिया है? अरे ये बियर पीना बंद करो, बियर बहुत बड़ा चीज है, इसको मैं बैन कराएगा। मैं ताड़ा छगल की बात करता है, तुम किसकी बात करता है? क्या ताड़ा एक्सप्रेस बॉम्बे टू बड़ौदा 5 घंटा लेट जाएंगी प्लेटफॉर्म से? अरे आई एम सॉरी यार, किसका नंबर है? रेलवे इंक्वायरी यहाँ किया यार, रॉन्ग नंबर कैसे लग गया? मैं इतना ध्यान से मिलाया ताड़ा का फोन। लगता फिर से मिलाना पड़ेगा, धीरे धीरे होले। चीना की बीड़ का छड़ मेरे दिमाग पे भी हो गया। बेल जाता है पर कोई नहीं उठाता है। ये लफड़ा क्या यार? रेलवे इंक्वायरी में तो एकदम से उठा लिया झट से। घर पे कोई भी नहीं उठाता है। घर पे कोई बेल नहीं उठाता है तो मतलब घर पे कोई नहीं है। घर पे कोई नहीं है तो मतलब घर पे ताड़ा भी नहीं है। घर पे ताड़ा नहीं है तो मतलब घर पे छीना भी नहीं है, यानी छीनावा भी नहीं है। हेंच QED क्वाइट इजीली डन। अभी छाकियां क्या करूं क्या कहां फोन? अरे आया ये छीना का फोन है। हेलो छीना, मेरे को मालूम था कि तू मेरे को फोन जरूर करेंगे। तेरे मन में आग लगेगी तो कहाँ फोन करेंगी, मेरे को ही फोन करेंगे। ये तो कोई मर्द है यार। आप कौन बोलते हैं? क्या बोला? आग लगी? कहाँ लगी आग? जंगलपुरा में आग लगी? तो आप कौन? जंगलपुरा का सेक्रेटरी? क्या बोला? मैं हूँ आग बुझाने को, आके फूक मारूं? चलिए मोछा तो चाहिए, पागल मेरे को बोलता आके फूक मारो। अरे बाबा ये छीरी बम्बा का ऑफिस नहीं है, फायर ब्रिगेड नहीं है ये। हाँ ये छीना का बुटीक है। हाँ अरे थोड़ा बियर कम पिया करो छाई तो आग नहीं लगेगा। हाँ ये बियर बहुत बुरा आइटम है, इसको मैं बैन करा देगा। चल फोन रख, अभी आग लग गया। अबे तू रख, पहले तू रख, मैं
बहुत बुरी चीज है, इसको बैन करना पड़ेगा। आज ये साला उल्टा सीधा फोन कहां से आता है? ए फोन, अरे तूने तो कहीं बियर नहीं पिया है? बीड़ी पी के टाइट तो नहीं हो गया कहीं? दिखा, आवाज सुना अपना, चल सुना। आवाज तो ठीक है बिल्कुल। ये छीना कहाँ गई होंगी यार, कहाँ ढूंढूं इसको? कड़न के घर पे तो नहीं जाएंगी। बेवकेड़ ओड़ कौन? जीजो को फोन लगाता है। 81245223। हेलो, जीजो है क्या? हाँ जरा दो। हाँ जीजो, हाँ मैं डैनी बोलता है यार। कौन डैनी? साले भूल गया कितनी बार दारू पी के गटर में गिरा तो घर पे लेके आया मैं। हाँ छोड़ उसको, भी छोड़ जाने दे यार, छोड़ जाने दे। छीना है क्या? लो अभी कौन छीना? छाले हरामी कुतलिया डॉगी, छीना को बच्चा दिया, अभी पूछता है कौन छीना? हाँ सर मेरे को पहले ही मालूम था एक नंबर का हरामी है तू। अबे मैं तेरे को अंदर करवा देगा, अंदर, समझा? तू जानता नहीं मेरे को, मैं डैनी है डैनी। क्यों मैं तेरे को अंदर क्यों नहीं करवा सकता? तू की छला पुलिस है, कोई नेता है, तू कोई इंस्पेक्टर है? क्या बोला? इंस्पेक्टर जीजो पटवर्धन, चिंतपोकली पुलिस स्टेशन। छोड़ी यार, आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कीजिए। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कीजिए सर। मेरा फोन नहीं है सर, पब्लिक फोन से बोलता है। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कीजिए। आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कीजिए। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। अरे यार ये टेलीफोन को क्या हो गया? रॉन्ग नंबर पे रॉन्ग नंबर लगता है। ऐसा लगता है पूरा एक्सचेंज भीड़ में टाइट पर है, पूरा दुनिया भीड़ में टाइट पर है। ये भीड़ बहुत बुरा चीज है, इसको बैन करना मांगता है। छीना कहाँ होएगा बाबा, छीना कहाँ होएगा? हाँ छीना आरजू के घर पे होएगा, वहीं फोन करना पड़ेगा। उसका तो नंबर ही नहीं है मेरे पास। तो क्या हुआ? इंक्वायरी चलेगा। नहीं, आज फोन को हाथ लगाना ठीक नहीं है छाई। देखो ना अभी क्या क्या हो गया, अभी पुलिस हो गया, फायर हो गया, खाली पागल खाना बाकी है। एम्बुलेंस आएगा, मेरे को लेके जाएगा। नहीं। तुम लोग मेरे को क्या बताएंगा? मेरे को मालूम है छीना होएगा तो आरजू के घर पे ही होएगा। तुमसे कितनी बार कहा यहाँ मत आया करो, क्यों आ जाते हो तुम? समझ में नहीं आता तुम्हें? लेकिन मैं तो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि शायद तुमको ये किताब पढ़नी हो। बेकार बातें मत करो, मुझे भी समझ में आता है तुम हर रोज कोई न कोई बहाना लेकर यहाँ क्यों चले आते हो। उस दिन भी इतनी देर रात गए तुम किताब लेकर चले आए, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते थे कि वो किताब मेरी नहीं है। और आज भी वही बहाना किया तुमने। तुम्हारे यहाँ बार बार आने से मेरी और मिक्की की रिलेशनशिप में बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं उसे बार बार यकीन दिलाती हूँ कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन उसका शक मैं कैसे दूर कर सकती हूँ? इसी तरह से उसका शक बना रहा तो हमारा घर तबाह हो जाएगा। वैसे भी कोई कम मुश्किलें नहीं झेली हैं हम लोगों ने, फिर भी किसी न किसी तरीके से हमने अपने घर को बचाए रखा है। मिक्की हर बात मंजूर कर सकता है, लेकिन मेरा तुमसे मिलना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आरजू, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, रह नहीं सकता तुम्हारे बिना। क्यों नहीं रह सकते तुम? इतने सालों भी तो अलग रहे हो तुम। अब तो आदत हो जानी चाहिए तुम्हें। इतने साल तो मजबूरी थी, बहुत मुश्किल था तुमसे दूर रहना, फिर भी मैंने अपने दिल को समझाया। लेकिन उस दिन जब वीरू तुम्हें लेकर आया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरी सारी ताकत टूट गई। इतना बिखर गया था मैं टूटकर कि अब अपने को बटोरना भी मुमकिन नहीं है। गोविंद, ये एक सच्चाई है कि हम दोनों अब एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते। तो फिर क्या करूं मैं? क्या करूं? तुम ही कहो क्या करूं? तुम्हारा हस्बैंड है, बच्चा है, लेकिन मेरा कौन है? अकेला हूं मैं, बिल्कुल। ऐसी बातें मत किया करो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही कसूरवार हूं। नहीं आरज़ू, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं। अगर तुम ऐसा महसूस करती हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और परवाह करती हो मेरी। इसीलिए
तुम मेरे साथ ना रहने की वजह से गिल्टी फील कर रही हो? गोविंद प्लीज चले जाओ यहाँ से और अब मत आना कभी। आरज़ू, मैं शादी के लिए तो नहीं कह रहा ना, कभी कभार मिलने में भी क्या तुमको प्रॉब्लम? नहीं मिल सकती मैं, मिक्की से पूछे बगैर मैं तुमसे नहीं मिल सकती। और अगर मैं उससे पूछूंगी तो वो मुझे कभी इस चीज की इजाजत नहीं देगा। आरज़ू प्लीज। ठीक है, नहीं मिलेंगे हम, कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरी एक बात तो मान सकती हो तुम? सिर्फ एक बार के लिए? क्या? मैं तुमसे सिर्फ एक बार के लिए आरज़ू, मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ, अपने खोए हुए प्यार को महसूस करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। फिर कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पास, कभी नहीं मिलूंगा फिर। नहीं प्लीज आरज़ू, कसम से कहता हूँ, कभी नजर नहीं आऊंगा। नहीं गोविंद, आप प्यार करते हैं तो उसकी कशिश बढ़ती जाती है। प्यार से कभी जी नहीं भरता है। मैं मना लूंगा अपने दिल को, लेकिन आरज़ू प्लीज, एक बार मैं अपने पुराने प्यार को महसूस करना चाहता हूँ जो अब तक जिंदा है। प्लीज आरज़ू, प्लीज, फिर मैं कभी नजर नहीं आऊंगा तुमसे। आरज़ू, आरज़ू, I love you, आरज़ू।